कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों विशाल किसान आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को हिमाचल से भी बराबर समर्थन मिल रहा है। प्रदेश में भी विभिन्न संगठन इसके पक्ष में निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बिलासपुर व सोलन में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। बिलासपुर में अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में किसानों ने एकत्रित होकर चंपा पार्क तक विरोध रैली निकाली। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार मुर्दाबाद सहित किसान विरोध कानून को वापस लेने की मांग उठाई है। नगर के चंपा पार्क में एकत्रित होकर किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेता ने कहा कि केंद्र सरकार जबरदस्ती किसानों पर ये कानून थोप रही है, जबकि किसान इन कानूनों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सरकार को किसानों के साथ बातचीत करके ये कानून पास करवाना चाहिए था, क्योंकि अंततः ये कानून किसानों पर ही लागू होना है। इस अवसर पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हाजिर किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर इस समय पूरे देश से आए हुए किसान सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कानूनों का विरोध करने जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य के अंदर हम दिल्ली के किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं, बल्कि इसको एमिकेबली सुलझाने का प्रयास करें। और जो किसान चाहते हैं कि हमें ये 3 कानून नहीं चाहिए, तो सरकार इस चीज पर क्यों जोर दे रही है कि हम किसानों के हक में ये कानून बना रहे हैं। जब किसान नहीं चाहते हैं तो सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर सरकार इस पर वजीद है, इसके 2 ही कारण हम समझ सकते हैं कि है। एक ये हो सकता है कि उन्होंने कानून बना दिया, अब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटना चाहते। इसका मतलब वो अपने फैसले को जायज ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। या दूसरी बात ये हो सकती है कि उनके ऊपर भी कोई ऐसा दबाव है कि वो इस कानून को वापस लेने से उनको मना कर रहा है, उनके ऊपर जो है वो दबाव बनाया जा रहा है किसी के द्वारा कि सरकार वापस ना ले। 2 ही कारण मुझे नजर आते हैं। जब लाखों किसान ये खुद कह रहे हैं कि भैया देश की सरकार, मोदी सरकार, हम नहीं चाहते इस कानून को, हमारे भले में ये कानून मत बनाओ, हमें ये फायदा नहीं चाहिए, तो फिर इसमें एतराज क्या है? सरकार किसकी होती है? सरकार जनता की होती है और जनता किसान, मजदूर, कर्मचारी सब वर्गों से मिलकर बनती है। और जो सरकार जनता चाह रही है कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो सरकार क्यों थोप रही है कानून को? एक ये प्रश्न इनको बताना होगा। और यदि इसके कानून को वापस ले ले, उसके बाद किसानों से चर्चा करें कि हमने आपके लाभ के लिए ये कानून बनाया है, उनको कन्विंस करवाएं, उसके बाद उसको लागू करवाएं, अध्यादेश को पार्लियामेंट में फिर दोबारा लाएं और उसके ऊपर बहस करके उसको कानून को पास कराएं। लेकिन आपने किसी भी किसान यूनियन से ये तक नहीं पूछा कि आप जो है ये कानून हम आपके लिए बना रहे हैं, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। हर एक्ट के लिए, हर क्या होते हैं अध्यादेश के लिए, हर कानून के लिए जो सरकार होती है वो 1 महीने का समय देती है कि पूरे देश के अंदर उस पर चर्चा की जाए। अगर कहीं से कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को हम देखेंगे, उसके बाद कानून को जो है असली अमली जमा पहनाएंगे। लेकिन यहाँ तो हुआ ही कुछ नहीं, यहाँ तो पूछा किसी को नहीं, कानून कैसे बन गया। वहीं डीसी ऑफिस एवं पुराने बस अड्डे पर आज किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध एवं किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र की सरकार किसानों को ऐसे तानाशाही वाले फैसलों से समाप्त करना चाहती है। किसान नेता नीतीश ठाकुर ने बताया कि अभी हिमाचल से करीब 200 किसान दिल्ली गए हैं। यदि समय रहते केंद्र सरकार न मानी तो हिमाचल के किसान भी दिल्ली के लिए कूच कर जाएंगे। आज जिस मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो यह है कि जो देश के अंदर देश की सरकार ने जो किसान विरोधी 3 कानून जो है लागू किए हैं, उसके विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में आज हमने एसडीएम साहब के द्वारा जो है वो महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन इसके अंदर सौंपा है। उस ज्ञापन के अंदर हमने सीधे तौर पर कहा है कि ये तीनों के तीनों कानून जो है वो पूरी तरह से किसानों के विरोध में है और इन कानूनों को जो है तुरंत प्रभाव से जो है वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा हमने जो है वो
उसके अंदर जो मुख्य तौर पर जो पाया है कि ये कानून जो है वो किसी भी तरह से किसानों के पक्ष में नहीं है। वो किस तरह से नहीं है, हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो ये 3 कानून है और इन 3 कानूनों को अगर हम यहाँ पर देखें कि फार्मर प्रोड्यूस एंड कॉमर्स प्रोडक्शन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, और इसके अलावा जो है वो फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड सर्विसेज एक्ट। तो ये तीनों कानून के अंदर, इन तीनों कानून के अंदर हमने ये पाया है कि यहाँ पर किसानों की कहीं ना कहीं जो है वो नजरअंदाजी की गई है। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।